अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमने आपका घर देखना है। काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है और काफ़ी लोग जो अभी हमारी वीडियोस नई नई देखना स्टार्ट हुए हैं तो उन्होंने अभी हमारा घर नहीं देखा। तो मैं आज आपको ना अपने घर का प्रॉपर टूर करवाती हूँ। तो यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारा मेन दरवाज़ा, हम यहाँ से ना घर में एंटर होते हैं। तो ये क्योंकि बहुत साल पुराना, मतलब जब घर बना था ये तब का, तब लकड़ी के दरवाजे होते थे, लोहे वगैरह का तो कोई सीन नहीं था। तो ये दरवाज़ा तब का, ये इसलिए इस बेचारे की ये हालात हो गया है। तो जैसे नया घर बनाएंगे साथ में इसको भी बनवाएंगे। और ये जो है ना, ये मतलब हमारा इसमें नलका भी लगा हुआ है, मोटर भी लगी है। तो ये यहाँ पे हम नहाने वगैरह का सारा इंतज़ाम ये है। और वो हमारा वॉशरूम है, ठीक है। और जो ये जगह ना, तो यहाँ पे ना हमारा चूल्हा लगा हुआ था। जब गर्मी आती है ना तो हम लोग पहले यहाँ पे पकाते थे, लेकिन ये कि ये दरवाजे के सामने है ना, तो फिर गली में आते जाते लोग हमें देखते थे, इस वजह से हमने यहाँ से ना चूल्हा उठा लिया, वरना हम यहाँ पे बैठ के पकाते थे। और जो ये जगह है ना, यहाँ पे हम लोग अपनी ना लकड़ियाँ रखते हैं, मतलब जो भी लेके आते हैं ना लकड़ी वगैरह, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है। तो इस वजह से हमने अपनी सारी लकड़ियाँ ना यहाँ पे रखी हुई हैं। ये हमारी लकड़ियों वाला एरिया सारा। और ये जो घास है ना, ये बारिश की वजह से होता है, जितना मर्जी इसको ख़त्म कर ले, जो मर्जी इस पर डाल ले, जैसे बारिश होती है ये दोबारा उगता है, इसलिए इसको ना उगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। और ये हमारी तंदूरी है, मतलब ये कि अम्मी ना गर्मियों में रोटियां तंदूर पे जाकर बनाती हैं ना, मतलब खुद बनाती हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग कैसे कहते हैं कि बारिश की वजह से लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, इस वजह से हम आजकल इसको नहीं जला रहे, तो हम तंदूर पे भेज देते हैं, वहाँ से रोटियाँ बन के आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये कमरा। ये जो कमरा है ना, ये बेसिकली मतलब उस ज़माने का नहीं है, ये हमने बाद में कंस्ट्रक्ट करवाया था ना, जब हम लोग सारे इकट्ठे रहते थे। तो ये हम लोगों ने ना असद को दुकान के लिए ना बना के दिया है। तो ये सारा कमरा असद की दुकान का है। मतलब ये भड़ोला है जो पिछले ज़माने में नहीं लोग रखते थे, इसमें हमारी गंदम है और ये भी गंदम की बोरियां। जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये असद का सारा सेटअप है, वो यहाँ पे बैठ के ना मतलब अपनी दुकान चलाता है। यहाँ पे इसने ना कुछ सामान रखा हुआ था जो बेसिकली अभी तक तो ख़त्म हो गया है, फिर इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो ये असद की दुकान थी। तब हम बाकी घर देखते हैं। से हमारा वो घर स्टार्ट होता है जो कि आप वीडियोस वगैरह में ना देखते हैं। ये वाला हिस्सा फिर भी पुराना है, मतलब नया है। और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये तो तब का पुराना है, जब से पाकिस्तान बना है। ये घर तब से ऐसा ही है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सीढ़ियाँ, मतलब हमारी सीढ़ियाँ ना कमरों के बरामदे और कमरे के बीच में से ऊपर जा रही हैं। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। जो पुराने लोग होते थे ना, वो अपने घरों के मतलब कमरों के बाहर, बरामदे के बाहर ये बनाते थे आले, इसको आले कहते हैं। मतलब इसमें कोई ना कोई सामान रखने के लिए। तो अब तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, पहले ये फिर भी ठीक था। तो ये आला बना हुआ है, यहाँ से हमारा बरामदा शुरू होता है। जब हम छोटे थे ना सारे बहन भाई, तब यहाँ पे भी ना वो टाइलें वगैरह लगी हुई थी, लेकिन वो जो अंधेरियाँ वगैरह आती रही या बारिश आती रही, उसके बाद ना ये वाली गिर गई, वरना ये बड़ी प्यारी लगती थी। ये पूरी लाइन कवर थी जब हम छोटे थे। अब तो खैर ये बारिश की वजह से ना टूट गई है। तो ये जो इसके ऊपर ना ये जो छोटी छोटी मतलब डिजाइनिंग वगैरह आपको नजर आ रही है ना, ये हम लोग जब छोटे थे ना, मैं आसमा तो असर वगैरह, तब हम लोग ना यहाँ पे करते थे। तो ये जो सीमेंट वगैरह ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये घर मतलब पाकिस्तान बनने के टाइम का है। मतलब उससे पहले का भी हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत पुराना घर है। और अब तो सारी बरामदे की खराब हो गई है, वहाँ से भी छत गिर गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना नुकसान हो गया है। लेकिन ये जो बिजली लगी हुई है, ये भी मतलब 1 सदी से ज़्यादा टाइम इसको हो गया और अभी तक स्टिल इनमें बिजली आती है। और हम ये बिजली इस्तेमाल करें जो वायरिंग वगैरह उस ज़माने की हुई है। तो ये हमारा बरामदा है, मतलब बरामदे की छत अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये ना पहले जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे पंखे वगैरह लटकाते थे, और ये सारा बिजली का ये सब कुछ ये उसी ज़माने का है। और तब ना बरामदों में बारियाँ लगी होती थी। ये बारी पहले खोलते भी थे, लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब वक्त गुजरा ना, हमने इसको प्रॉपर बंद कर दिया, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बाहर मतलब ये वाली चीज़ें नहीं रखते। और ये भी एक तरह से उन्होंने ना आला ही बनाया हुआ, लेकिन ये बरामदे के अंदर था और ये भी बड़ा ही खूबसूरत था जब हम छोटे थे। तो इसमें भी अम्मी चीज़ें वगैरह रखती। हाँ, तो ये जो लकड़ी है ना, ये बेसिकली वो जिसको चील ब्यार कहते हैं ना, वो सबसे महंगी लकड़ी है। ये उस लकड़ी के उन्होंने ना इसको बारी को बनाया हुआ है। तो ये भी देखिए उन्होंने अपनी तरफ से डिजाइनिंग के लिए इसके ऊपर फूल लगाए हुए हैं। और ये हमारे बरामदे का मतलब वो फ्रंट साइड है। और आप ये देखिए कि इसमें भी आपको ये वैसे तो वो आग जलाने की वजह से, धुएं की वजह से ब्लैक हो गया ना, इसके नीचे भी पेंटिंग की हुई है। मतलब उस जमाने में मतलब मेरे दादा अबू माशाल्लाह
उनका ईंटों का भट्ठा था, तो उन्होंने उस ज़माने में ये घर बनाया था। इस वजह से उन्होंने जो मिस्त्री वगैरह लगाए थे वो इतने कारीगर थे कि उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाया, उन्होंने एक एक ईंट के ऊपर, कमरे की एक एक दीवार के ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है। तो ये भी फिर जो अलमारी है ये भी उसी मतलब चील बिहार की बनी हुई है और उसके ऊपर लोहे की सलाखें हैं। और ये आला है। अब हम आ जाते हैं कोठी में। अब ये भी ना जब बारिशें होती रही या कुछ होता ना उस वजह से ये भी ना थोड़ा सा इसको डैमेज हो गया। ये तो पहले ये ठीक थी। तो ये हमारी ना कोठी, अब हम इसने आना ना छोड़ दिया है क्योंकि ये बारिश की वजह से ना ये और बरामदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, तो हमने इसमें बिल्कुल स्किप कर दिया। अब देखिए इसकी दीवारों के ऊपर भी उस ज़माने में कारीगरों ने कितनी ज़्यादा मेहनत करके माशाल्लाह इतने डिज़ाइन बनाया, और जो पर ईंट है ना कमरे की, एक एक ईंट के ऊपर डिजाइनिंग की हुई है। मतलब वो कितने मेहनती लोग थे। हालांकि एक ईंट पे इतनी खूबसूरत बनाने के लिए वो ना वो क्या से अच्छी खासी मेहनत लगती है। और इसमें भी उन्होंने 2 अलमारियां बनाई हुई है सामान रखने के लिए, आले जगह जगह पे बने हैं और यहाँ पे थोड़े बड़े बनाए हैं ताकि ज्यादा चीजें रख सके। और ये माशाल्लाह से सारा मतलब ये हमारा कमरा था जो कि अभी बारिश की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और थोड़ा सा नीचे बैठ गया या छत थोड़ी सी गिर गई है। तो अब हम इसमें वैसे ही आना छोड़ दिए, इसमें और बरामदे में। वो अब घर बनाएंगे ना तो इसको फिर गिरा देंगे क्योंकि अब ये रहने के लायक नहीं रहा। आगे माशाल्लाह से ये हमारा कमरा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मतलब इसके ऊपर पेंट लगा हुआ है, ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह है ये 1 सदी से भी पहले की हैं और अभी तक वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। वो बिस्मिल्लाह मतलब उस ज़माने में किसी ने लिखी थी और अभी ठीक है। ये वही आले बने हुए हैं। ये घरों के बाद पहले ना हुआ करते थे लोग, मतलब घर बनाते थे साथ में ये भी चीज़ बनाते थे। तो हमारे ये जो पेंट आजकल तो सीमेंट पेंट लगाते ना दूसरे दिन गिर जाता है, और ये तो 1 सदी से पुराना है। वो लगा बाकी नीचे से खराब हुआ तो गिर गया, लेकिन ऊपर से अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो ये हमारे कमरे हैं और ये हमारे जो कमरों के दरवाजे ये भी है ना चील बिहार के बने हुए हैं। ये देखिए इससे कितनी प्यारी खूबसूरत डिजाइनिंग है। ये सारा दरवाज़ा ना चील की लकड़ी का, और चील की लकड़ी सबसे महंगी होती है क्योंकि ये सिर्फ मतलब उधर होती है या मरी में या कश्मीर के आले उन इलाकों में होती है। और यहाँ से हम कमरा, तो ये मतलब हमारी अलमारी है। इस अलमारी के अंदर ना हमने किताबें वगैरह रखी हैं। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे ना, मैं और आसमान, तो हमारी जो किताबें वगैरह होती थी ना वो अम्मा इस अलमारी में रख देती थी और उसके ऊपर भी जगह बनी हुई है, उसमें भी हमने कुछ सामान रखा हुआ है। और ये हमारे कमरे में मैंने को बताया ना वो लाइटिंग जो है ना वो उस जमाने की लगी और अभी तक हम यही बिजली मतलब चला रहे हैं। हमने कोई नई बिजली वगैरह नहीं बनाई। और आप देख सकते हैं कि कमरों के ऊपर सारी जगह पे कितनी अच्छी डिजाइनिंग है। उन्होंने पर ईंट के ऊपर डिजाइन बनाया है और माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये पेड़ भी उसी जमाने का है और ये डिजाइनिंग वगैरह भी उसी जमाने की है। हाँ, आज के जमाने में हम किसी को कहे कि इतनी मेहनत करे तो उसने आप सोचे बजट कितना करेगा, लेकिन तब मिस्त्री भी मतलब माशाल्लाह अच्छे थे और सामान वगैरह सब पे वो चीजें थी, इस वजह से ये अभी तक सही है। और हम इस कमरे में भी रहते हैं और साथ वाले में भी रहते हैं। तो ये चीजें वैसे हमने इधर कुछ नहीं रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो साथ वाला कमरा डैमेज हो गया हमने उसका सामान इधर शिफ्ट किया और उसमें कुछ बर्तन थे तो वो हमने ऊपर लगा दिए। तो उसके बाद ये हमने खुद पेंटिंग एक लगाई हुई है, मतलब अच्छी लग रही है दीवार के ऊपर। और वो जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना वो हम लोग जब छोटे थे ना वो अम्मी ने मुझे लगता है दहेज में ली थी। वो तब से है जब हम बच्चे थे, अब तो हम बड़े हो गए तब भी वो भी वैसी की वैसी लगी हुई है। तो माशाल्लाह कमरे का आप देख सकते हैं कि इतने साल बाद भी कमरा का कलर भी नहीं उतरा, डिजाइनिंग भी खराब नहीं हुई, हर चीज वैसी की वैसी है। ये जब भी इसको कुछ होना है या गिराना है हमने खुद ही गिराना है इस कमरे को ना, जब हमने इसको नया बनाना है। और ये सारी चीजें जो भी आपको नजर आ रही है सारी उसी जमाने की है, आजकल की चीजें नहीं, क्योंकि ये आजकल की होती तो कब की खराब हो जाती। और ये लाइट भी मतलब हमारे छोटे होते की लगी हुई है, लेकिन अभी मुझे लगता है खराब हो गया तो ये नहीं चलती। तो आज आप ये हमारी मतलब बाहर से सारा ना वो मतलब क्या उसे कहते हैं छत की वो डिजाइनिंग, और ये देखिए उन्होंने नीचे भी प्रॉपर ऐसे करके डिजाइनिंग बनाई हुई है। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही है ना ये सारी। और ये आले बने हुए हैं कमरों के बीच में। हमारा घर भी ऐसा है, जो हमारे साथ वाले ना उनका घर भी ऐसा है कि वो तो घर खाली हो गया, लेकिन हम लोग तो खैर रह रहे हैं क्योंकि हम इसको गिराएंगे तो इससे निकलेंगे। तो ये सारे सीमेंट वगैरह जो भी आपको नजर आ रहा है ना ये सारा पिछले ज़माने का है, नए ज़माने की इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सब पुराना है। और इसमें भी माशाल्लाह देखिए ये कलर आप सोचिए कितना पुराना है और अभी तक ये स्टिल लगा हुआ है, गिरा नहीं है। और ये भी मतलब बिस्मिल्लाह माशाल्लाह लिखी हुई है। और ये कमरे का भी जो दरवाजे जो है ना ये भी मतलब चील बिहार के बने हुए हैं।
ये आपको पता है हमारे पास 3 कमरे, मतलब एक जो कमरा है ना उसमें असद की दुकान है, दूसरी ये 2 कमरे जिनमें हम रहते हैं वो कोठरी और बरामदा तो ख़राब हो गया, तो ये कमरा इसमें हम लोग रहते हैं। और इसमें रहना क्या है, इतना सामान है। मेरी अम्मा को उस ज़माने में 3 ट्रक सामान दिया था, मतलब पिछले लोग जो थे ना वो अपनी बेटियों को बहुत सामान देते थे। और मेरे माशाल्लाह नाना अबू थोड़े मतलब अच्छे बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने तम्मी को बहुत सामान दिया। और आप कहते हैं कि घर में इतना थोड़ा सामान, तो ये वाला कमरा जो है ना ये हमारा सामान से भरा हुआ है। इसमें ऐसा सामान है जो हमने अभी तक ना आधा मतलब उसको इस्तेमाल करके भी नहीं देखा। तो यहाँ से अम्मी का सामान शुरू होता है, ये सारा का सारा हमने ढांक के रखा हुआ है, क्योंकि पुराना घर है तो आपको पता है छोटी छोटी मिट्टी गिरती हुई रहती है, जिसकी वजह से हमने ना इसको हमेशा ढांक के रखा होता है। ये हमारा शोकेस है जिसमें हमारा मतलब बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, वो अलमारी जिसमें कपड़े वगैरह है। तो ये सारा कमरा जो है ना ये शुरू से जब हम छोटे थे तब से लेकर आज तक इस कमरे में सिर्फ सामान ही है, मतलब इसमें सामान होता है, 2 चारपाइयाँ फिर भी लग जाती है, लेकिन इसमें रहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत गर्म कमरा है, तो हम लोग सारे दूसरे कमरे में रहते हैं। और इसमें सामान की वजह से भी थोड़ी हबस है, और दूसरा वैसे भी मुझे लगता है ये छोटा कमरा है। तो आप देखिए कि माशाल्लाह अम्मी का कितना ज़्यादा सामान है। हम अम्मी को कहते हैं कि यार मम्मा इतना सामान आपने क्यों लिया है, मतलब हम दोनों को साफ करना पड़ता है ना, बाद में शादी होगी तो मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा, तो मैं वही कहती हूँ। और आप ये देखिए ये जो दीवारें और ये छतों के ऊपर जो लगी है ना सारे वगैरह, ये सब की सब बिहार की हैं। और ये लकड़ी माशाल्लाह बहुत महंगी है, तो हम जब नया घर बनाएंगे ना तो ये सारी की सारी बिहार की इनको उतार के ना हम इसके दरवाजे भी अपने नए घर के बनाएंगे, और अलमारियाँ वगैरह भी घर में बनाएंगे, तो वो सारी इसी की बनेंगी। तो और वो मेरे कपड़े इस्त्री हुए हैं, मैंने आपको बताया ना मैं पूरे हफ्ते के इकट्ठे इस्त्री करके रखती हूँ। वो मेरे कपड़े पड़े, ये हमारी फ्रिज है, ये कूलर है। और ये कमरे का फर्श भी थोड़ा डैमेज हो गया, हमने इसे कोशिश की थी कि ठीक करवाएं, लेकिन ये फिर मतलब वैसा ही हो जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें पुरानी के ऊपर जितना मर्जी सीमेंट लगा ले, जो मर्जी लगा ले, वो फिर गिर जाता है। इसलिए हम लोग ना मतलब इसको इसके हाल पे छोड़ा है। हम लोग यहाँ पे ना कुछ अर्से पहले यहाँ पे एक खुड्डा होता था, मतलब वो जिसमें वो रखते नहीं है मुर्गियाँ वगैरह, हमने वो रखा हुआ था, लेकिन वो मिट्टी का था वो भी बारिश की वजह से डैमेज हुआ, इसलिए हमने उसको गिरा दिया। और अब अम्मा सुबह टाइम ना यहाँ पे बैठ के नाश्ता बनाती हैं, और आज सुबह ना बड़ा सेन है कि कभी अम्मा वहाँ पकाती कभी वहाँ पकाती है। अब अम्मा सुबह यहाँ पे बैठ के पकाती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास है, तो मैंने सुबह मुझे कहा कि इसकी सफाई कर दो, तो मैंने ये सारी सफाई कर दी है। वो बस रह गया, तो वो उसके लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और मेरे पास इतनी नहीं है, इतनी सी थी जो मैंने कर दी है। और ये ना हमारे घर कोई चीज़ नहीं उगती। आप लोग कहते हैं कि आप कोई फ्रूट लगा दें, कोई वेजिटेबल, ये उगती ही नहीं है, ये ज़मीन गंदी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो ये जो है ना ये मेरे जो भाई है ना एहसन और हाशिम, ये ना अक्सर कुछ ना पौधे वगैरह लेके आते, तो हम लगाते रहते शायद कुछ उग जाए। इधर भी बड़ी हमने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं कैसे उग गई है, और अब तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। अभी मैं छत पे आई हूँ। ये हमारा ना वो चुबारा है। पिछले ज़माने में जो लोग होते थे ना वो अपने घरों के ऊपर अक्सर चुबारे बनाते थे, जैसे वो हमारे पीछे भी बने हुए हैं, ऐसे ना हमारा भी चुबारा था। लेकिन अब तो ये मतलब ऊपर चुबारा है, नीचे वो कोठी नहीं जिसको हमने आना जाना छोड़ दिया, नीचे से वो ऊपर से ये है। तो मैं आपको अंदर जाके, तो अभी ये हमारा चुबारा है। मतलब पिछले ज़माने में जब हम छोटे थे तब फिर भी इसकी हालत थोड़ी सी सही थी, अब ख़राब हो गई है। तो ये देखिए इसकी छत गिर के फिर भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले ज़माने में ना जो दीवारें थी ना हमारी इस घर की दीवारें वो 13 इंच की थी। अब तो मोस्टली वो दीवारें बनाते ही 9 इंच की हैं। वो जैसे कोई बारिश बंदे तूफान आती है वो सबसे पहले नीचे जाती हैं। इसके अंदर ये देखिए ये हमने वही आले जो नीचे कमरों के बाहर लगे हुए थे ना वो हमने इसमें भी बनाए हुए थे, और इसका प्रॉपर इंतजाम था। यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई थी, और यहाँ पे तरह से खिड़कियाँ लगी हुई थी, और ये हमारे दरवाजे थे। लेकिन अब इनके मतलब कहते हैं ना हर चीज़ कुछ जवाल है, तो इसका रूज में कितना ज़्यादा प्यारा होना है। तो अब तो खैर इसका जवाल का टाइम चल रहा है, अब हमने इसमें आना जाना वैसे ही बंद कर दिया, हम इसमें नहीं रहते अब। लेकिन ये हमारा ऊपर चुबारा है, नीचे इसके वो कोठरी है जिसमें आना जाना बंद किया, और यहाँ से उसमें पानी जाता है क्योंकि छत गिरी हुई है यहाँ से। तो ऊपर से ये वाला साथ है, और ये मतलब हमारा चुबारा है वो हमारे बरामदे की छत है, ये हमारी कमरों की छतें हैं। तो यही हमारा घर है, चुबारा इस तरफ से है, और ये हमारी कमरों की छतें हैं। तो सो आपने हमारा सारा घर अच्छे से देख लिया होगा, तो फिर बताइएगा कि आपको हमारा घर कैसा लगा। तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्दी गिराएंगे और फिर इसकी जगह नया घर बनाएंगे। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद करिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ भी बेहतर करे, हमारे साथ भी बेहतरी की मामला करे, और हमें तौफीक दे कि हम जल्दी से जल्दी घर बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।